हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछले दिन हम लोगों ने देखा था हेल्पिंग वर्ब की परिभाषा और उसका एग्जाम्पल, और साथ में भी देखा था कि हेल्पिंग वर्ब के दो भेद होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है प्यारे बच्चे, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत डू क्रिया का रूप, हैव क्रिया का रूप तथा बी क्रिया का रूप आता है। तो उसको हम लोग देखेंगे जब टेंस नामक टॉपिक्स जो आगे मिलेगी आप लोग को पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ प्यारे बच्चे हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब को यहीं पर देखा जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं और मॉडल हेल्पिंग वर्ब की यूजेज वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम आपको पढ़ाएंगे प्यारे बच्चे, वो हिंदी टू इंग्लिश पढ़ाएंगे, मतलब हिंदी से अंग्रेजी में कैसे यूज किया जाएगा। समझ आ रही है प्यारे बच्चे? तो देखिए बाबू ध्यान से समझिएगा। देखो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए हेडिंग हो जाएगी यूज ऑफ मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है प्यारे बच्चे, मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले आएगा यूज ऑफ कैन। क्या आएगा प्यारे बच्चे? यूज ऑफ कैन, माने कैन का प्रयोग। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चे जो कैन होता है, ध्यान से समझिएगा, जो कैन होता है तो प्यारे बच्चे देखिए ऐसे कर लीजिए, कैन का प्यारे बच्चे शाब्दिक अर्थ होता है सकता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सकता है। ठीक है, बात को समझिएगा। इसका प्रयोग पावर मतलब क्या होता है? शक्ति। ठीक है, एबिलिटी मतलब क्या होता है? योग्यता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो कैन होता है प्यारे बच्चे, कैन का प्रयोग सकता है के अर्थ में, ठीक है प्यारे बच्चे, पावर या एबिलिटी के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा किस टेंस में होता है प्यारे बच्चे? तो इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। किस में होता है? तो प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग जो है प्यारे बच्चे किया जाता है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। ठीक है बाबू, तो देखो जैसे का देखिए कर रहा है कि कैन का शाब्दिक अर्थ होता है सकता है, इसका प्रयोग पावर यानी शक्ति, एबिलिटी यानी सामर्थ्य के भाव को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए जैसे कह दे कि मैं, ध्यान दीजिएगा, कह दे कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए तो पहली बात की सब्जेक्ट, तो देखिए हमने कहा था कि हु माने क्या होता है प्यारे बच्चे? कौन। ठीक है, यानी कौन शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर में जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चे? सब्जेक्ट मिलेगा। हमने बताया था किसी भी वाक्य में प्यारे बच्चे मेन वर्ब से पहले हु यानी कौन शब्द लगा के आप प्रश्न पूछेंगे तो उसके बाद उत्तर में जो मिलेगा आपको सब्जेक्ट यानी कर्ता मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी बताया था कि किसी भी वाक्य में प्यारे बच्चे व्हाट क्या लगाओगे? व्हाट, या फिर उसको बोल दो हूं, क्या लगा लोगे? हूं। ठीक है, शब्द लगाकर प्रश्न पूछोगे, यानी क्या, ध्यान से समझो, क्या या किसको शब्द लगाकर, क्या या किसको शब्द लगाकर प्रश्न पूछोगे तो उत्तर में जो मिलेगा वो तुमको ऑब्जेक्ट यानी कर्म मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चे? ऑब्जेक्ट यानी कर्म मिलेगा। समझ में आ रही है बातचीत? ध्यान से समझो। देखो बाबू ध्यान से समझो। देखिए अब मैं आप लोग को मेन वर्ब के बारे में इससे पहले भी बता चुका हूं कि वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है प्यारे बच्चे उसे वर्ब यानी क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ध्यान से समझिएगा, देखिए कह रहा है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, तो प्यारे बच्चे ये उठाना, ध्यान दीजिएगा, ये उठाना किसका बोध करा रहा है? एक्शन का। तब ये उठाना आपका क्या हो गया? मेन वर्ब। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, तो उठाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चे? पावर की, शक्ति की। तो ये वाक्य शक्ति का भाव बोध करा रहा है और सकता हूं का अर्थ दे रहा है, तब इस वाक्य के लिए सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? तो कैन का। ठीक है प्यारे बच्चे, लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ध्यान से
समझिएगा। तो स्ट्रक्चर बनेगा प्यारे बच्चे, पहले सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद प्यारे बच्चे कैन लगा लोगे, इसके बाद आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, ठीक। तो इस स्ट्रक्चर पर आप बनाओगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, देखिए तो कह रहा है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, तो कौन उठा सकता है, तो मैं आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो ये सब्जेक्ट यानी ये डूअर हो जाएगा, ठीक है। क्या उठा सकता हूं, तो इस बॉक्स को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जब कर्ता मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, मेन वर्ब मिल गई, तो सीधा सीधा इस स्ट्रक्चर पर हम रख देंगे। तो देखिए आपको कर्ता ज्ञात करना है, तो अंग्रेजी में हूं, हिंदी में कौन शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद जो उत्तर में मिलेगा आपको सब्जेक्ट मिलेगा। इसके बाद व्हाट या हुम, क्या या किस को शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे और उत्तर में जो मिलेगा क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस को देख ही रहे हो, ठीक है। तो देखिए तो कर्ता मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बाबू, तो हो जाएगा आई, ठीक है। अब इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगा लोगे, कैन, तो कैन लगाओगे तो इसकी मीनिंग समाप्त हो गई, ठीक है। अब मेन वर्ब का नंबर है, मेन वर्ब क्या है, उठाना, उठाना की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, लिफ्ट, तो उठाना समाप्त हो गया। अब क्या बच गया, इस बॉक्स को, तो देखो हाइको के बाद यहाँ कोनो नाउन नहीं हुआ है ना, तो हाइको की मीनिंग छोड़ दोगे। अब इस बॉक्स का हो जाएगा दिस बॉक्स, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो हो जाएगा दिस बॉक्स, बस अब इस बन गया, ठीक है। अब देखो मान लो कह दिया जाए कि तुम, ध्यान से समझना, कह दे कि तुम गणित पढ़ा सकते हो, तुम गणित पढ़ा सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब ध्यान से समझिएगा, तुम गणित पढ़ा सकते हो, तो अब गणित पढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चे, सेंस की, ठीक है, यानी एबिलिटी की, ठीक है। तो वाक्य एबिलिटी का भाव बोध करा रहा है और सकते हो का अर्थ दे रहा है, तब इस वाक्य के लिए प्यारे बच्चे सहायक क्रिया के रूप में, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो कहने का तात्पर्य है कि देखो, तो सकते हो का सेंस दे रहा है, तो ये तो पहचान हो गई, पढ़ाना क्या हो गया, मेन वर्ब। तो अब जो है कि कर्ता ज्ञात करते हैं, तो कौन पढ़ा सकता है, तो तुम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या पढ़ा सकता है, तो बाबू है क्या हो जाएगा, गणित, तो गणित आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको बाबू सॉल्व करोगे, तो पहले कर्ता तुम की मीनिंग लिखोगे, तो तुम की मीनिंग क्या हो जाएगी, यू, ठीक है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में सकते हो कि अंग्रेजी क्या लगाओगे, कैन, तब यहाँ कैन हो गया। तो यू लिखे हो तो तुम, और कैन लिखे होगे तो सकते हो, समाप्त हो गया। अब मेन वर्ब का नंबर है, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाना की मीनिंग क्या होती है, टीच, तो अब यहाँ पर टीच लिख दोगे, तो टीच से पढ़ाना समाप्त हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चे, गणित, तो गणित की मीनिंग क्या हो जाएगी, मैथ, ठीक है। तो बस अब ये बन के तैयार हो गया। समझ आई बातचीत, नोट कर लो, हो गया बाबू, आगे बढ़े, चलो देखो प्यारे बच्चे अगला रूल क्या है, ध्यान समझिएगा। तो अगला रूल कह रहा है कि कैन का अर्थ सकता है के अर्थ में अनुमति देने, क्या देने प्यारे बच्चे, तो अनुमति के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी अनुमति के भाव को व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिसको कह दिया जाए कि ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में, जैसे में देखो ये रूल नंबर सेकेंड है, ठीक है, ध्यान देना, ये रूल नंबर सेकेंड है, कैन यूज ऑफ कैन का, ठीक है। जैसे कह दिया जाए कि तुम अब जा सकते हो, तुम अब जा सकते हो, ठीक है। तो देखिए तो भाई सकते हो का अर्थ दे रहा है प्यारे बच्चे, ठीक है। आ जाना तुम्हारी क्या हो गई, मेन वर्ब, ठीक है। तो कौन जा सकता है, तो क्या मिलेगा उत्तर में, तो तुम हमारा क्या हो गया बाबू, सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, तो अब इसको अब सॉल्व करेंगे, तो कर्ता तुम की मीनिंग क्या हो जाएगी, तो यू हो जाएगी, ठीक है। अब इस वाक्य के लिए सहायक क्रिया के रूप में क्या लगा लेंगे, कैन, क्योंकि कह रहा है कि तुम अब जा सकते हो, तो यहाँ पर अनुमति दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, दी जा रही है ना, तो कैन हो गया, तो कैन से सकते हो समाप्त हो गया। अब जाना मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब जाना की मीनिंग क्या हो जाएगी, गो, तो गो से जाना की मीनिंग हो गई। अब क्या बचा, अब की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, नाउ, ठीक है। समझ आई बातचीत। देखिए और कह दिया जाए अगला एग्जाम्पल कि तुम वह ध्यान दीजिएगा, वह फिल्म
वह फिल्म देख सकती है, देख सकती है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए कह रहा है कि वह फिल्म देख सकती है, तो करता वह की अंग्रेजी देखो बाबू, अब सकती मतलब वह फिल्म देख सकती है का मतलब क्या हुआ कि उसको फिल्म देखने की अनुमति दी जा रही है। ठीक है, तो देखिए हाई सकती है तो बाबू पहचान हो जाएगा, आई देखना क्या हो गया मेन वर्ब। ठीक है, तो कौन देख सकती है, तो वह यहाँ पर क्या हो गया प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट। क्या देख सकती है, तो प्यारे बच्चे फिल्म, तो फिल्म क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तब इसका अनुवाद करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो करता हुआ की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब सकती है कि अर्थ में सहायक क्रिया किसका प्रयोग कर लेंगे, कैन का, तो सी से वह, कैन से ये, समाप्त हो गया। अब मेन वर्ब देखना बचा, तो देखना की अंग्रेजी क्या लगा लेंगे, वॉच। वॉच माने देखना, ये भी समाप्त हो गया। अब ऑब्जेक्ट का नंबर है, ऑब्जेक्ट क्या है, फिल्म, तो यहाँ पर हो जाएगा ए मूवी। सी वॉच, देखिए ऐसे लिख लीजिए, वॉच अ मूवी, वह फिल्म देख सकती है। ठीक है प्यारे बच्चे, बस यहाँ पर लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत। देखो अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े ना, चलो देखो, तो प्यारे बच्चे रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कैन का प्रयोग रिक्वेस्ट के भाव को व्यक्त करने के लिए सकता है के अर्थ में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, यानी कैन का प्रयोग रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना के भाव को व्यक्त करने के लिए सकता है कि सेंस में किया जाता है। ठीक है, समझ आ रही बातचीत। जैसे कह दे कि क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। देखो प्यारे बच्चे, तो जब किसी से आप कहेंगे कि क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, तो सीधी सी बात है कि उससे आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए तो अब क्या शब्द प्रारंभ में देखिए, हाई सकता हूं, तो आपकी पहचान हो गई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इस्तेमाल करना आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। ठीक है, तो कौन इस्तेमाल कर सकता है, तो मैं। ठीक है, क्या इस्तेमाल कर सकता हूं, तो आपका फोन, तो ये क्या हो गया बाबू, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब बनाएंगे तो क्या की अंग्रेजी देखिए, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाता है, तो जो सहायक क्रियाकर्ता के बाद लिखी जाती थी, अब वो क्या की मीनिंग के रूप में लिखी जाएगी। ठीक है, तो अब क्या की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, कैन, तो कैन लिखेंगे तो ये और ये दोनों समाप्त हो गया। कर्ता में की मीनिंग क्या हो जाएगी, आई, तो ये समाप्त। अब मेन वर्ब का नंबर आया, तो इस्तेमाल करने की मीनिंग क्या हो जाएगी, यूज, तो ये भी समाप्त। अब क्या बचा, आपका फोन, तो हो जाएगा योर फोन। ठीक है प्यारे बच्चे, बस अब यहाँ पर लगा लेंगे हम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मान लीजिए अगला एग्जाम्पल के तौर पे कह लिया जाए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चे बताइएगा कि किसी को मदद मांगेंगे या मदद करने के लिए कहेंगे तो उसको क्या करेंगे, आदेश तो देंगे नहीं, तो रिक्वेस्ट ही करेंगे ना। तो देखिए मदद करना मेन वर्ब हो गई। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कौन मदद कर सकता है, तो बाबू तुम। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हुआ, किसकी मदद कर सकता हो, तो मेरी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो जब इसका अनुवाद बनाएंगे तो प्यारे बच्चे क्या की मीनिंग क्या लगेगी, हो जाएगी कैन, तो अब यहाँ पे कैन हो गया, कैन से ये और ये दोनों समाप्त हो गया। अब कर्ता का नंबर आया, तो कर्ता तुम की मीनिंग क्या हो जाएगी, यू। ठीक, तो ये भी समाप्त। अब मेन वर्ब का नंबर आया, तो मदद करना की मीनिंग क्या होती है, हेल्प, तो ये भी समाप्त। अब क्या बच गया, मेरी, तो मेरी की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, मी। अब यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये तो रहा यूज ऑफ कैन। ठीक है, तो इस वीडियो में बस यही तक, बाकी हम शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और यह एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।